जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके एक दिन पहले सभी प्रत्याशी पूरे जोश में हैं और हजारीबाग में हम लोग बात कर रहे थे कि त्रिकोणिया फाइट होगा, लेकिन क्या है माहौल अभी जानेंगे, क्योंकि जेबी केसेस के संजय मेहता हजारीबाग से उतरे हुए हैं। मनीष जायसवाल और जेपी पटेल को क्या टक्कर देंगे संजय मेहता। गांव-गांव में जो है तूफानी सभा कर रहे हैं। आज देखिए ये लुपुंग गांव है और यहाँ पे जो है जयराम महतो की पार्टी से गांव वाले इनको सुन रहे हैं और संजय मेहता यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको हम लोग किनारे बुलाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर हम लोग जानेंगे कि आखिर संजय जी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। हम लोग बहुत थक गए होंगे आप, तो कैसा चल रहा है चुनावी दौरा, कैसा चल रहा है? बहुत जबरदस्त। और ये कह सकते हैं कि हजारीबाग में इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत ऐतिहासिक। और आपने शुरुआत में कहा था कि क्या भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी के बाद संजय मेहता इतिहास बना पाएंगे। आपकी सवाल का जवाब मिल गया है। इतिहास बनने जा रहा है 4 जून को जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का। तो देखिए फिलहाल तो हम लोगों ने झारखंडी मुद्दों पर जो लड़ाई लड़ी है, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बात होगी और झारखंड के जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, जैसे झारखंड का एक पहला मुद्दा है कि डोमिसाइल की पॉलिसी को 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए। इस पर कौन बात करेगा? झारखंड में विस्थापन के मसले पर कौन बात करेगा? झारखंड में सीसीएल, बीसीसीएल, एनटीपीसी तमाम कंपनियों ने जो लोगों को उजाड़ा है उसके पुनर्वास पर कौन बात करेगा? पहले हम लोग पूरे झारखंड का एक फैक्ट डेटा सीट बनाएंगे कि पहले इस पर एनालिसिस करिए कि श्रीमान जितना अपने भारत सरकार ने कोयला खनन की जितनी परियोजनाएं झारखंड के अंदर अलॉट की, पहले उसके पिछले 50 साल, 30 साल, 40 साल का एक विश्लेषण करिए कि कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोग पर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ, कितने लोगों को पुनर्वास का लाभ मिला और उसके बाद फिर कोई बातचीत होगी। तो ये बताइए गांव में ये लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये मोदी की गारंटी हो गई, फिर कांग्रेस ने अपना न्याय यात्रा निकाला है और वो भी 5 नई गारंटी दे रहे हैं, की तरह जो भेज रहे हैं। हाँ। झारखंडी जनमानस पिछले 2 दशक के बाद 24 सालों का दौर झारखंड निर्माण के बाद से गुजर चुका है। इन 23-24 सालों में झारखंड के आम जनमानस की चेतना में यही बात सामने आई है कि झारखंड बनने का हासिल एक झारखंडी को क्या मिला। नौकरियां मिली नहीं, जमीन लूटी गई, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और झारखंड में पलायन का दर बढ़ता चला गया। 5000 की नौकरी के लिए लोग दिल्ली मुंबई चले गए। ऐसे में जनता इस पहलू पर विश्लेषण कर रही है। आज मैं जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मजदूर निकले हैं ट्रेन की बोगियां बुक करके और वो वोट करने के लिए हमारे पास। जी। और मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र के कोल्हापुर ही नहीं, सऊदी अरब में हेलमेट को लेकर के लोग प्रचार कर रहे हैं बात कर और सिलेंडर को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र से आ रहे हैं अपने टिकट से आ रहे हैं। जी, सारे अपने टिकट से आ रहे हैं वोट देने के लिए, खाली वोट देने के लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, लोगों ने वीडियो भेजा है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो मजदूर हैं वो हेलमेट चुनाव चिन्ह को लेकर के तमाम झारखंडी मजदूरों के बीच जा रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि ये हेलमेट चुनाव चिन्ह हजारीबाग लोकसभा में संजय बाबू का है और सब अपने अपने घर में फोन कर दीजिए कि हेलमेट 16 नंबर पे है। झारखंड की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब, दमाम, रियाद, ओमान, इन तमाम शहरों में हम लोगों का चुनाव प्रचार चल रहा है। लोग सिलेंडर के साथ फोटो भेज रहे हैं। सिलेंडर चूंकि जयराम जी का है गिरिडीह में और हमारा हेलमेट है और ऐसा एक माहौल बनाया। बताइए कि इससे पहले इतनी भावना कभी राजनीति में जुड़ी क्या लोगों की? 2014 में ऐसी थी, मतलब लहर था एक, जब क्या लहर था? बाहर से आ रहे थे तो वही देख रहे हैं कि जेबी केसेस का ऐसा लहर है कि बाहर से लोग वोट देने आ रहे हैं। जी, वोट देने आ रहे हैं और कई साथी पहुंच भी गए हैं। कई साथियों ने फोन किया कि हम लोग घर पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारी हो गई है। और वो सिर्फ घर पहुंचे नहीं है, हमारा बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लेकर के गाँव में साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, टेबल जैसे वो लोग कर सकते हैं प्रचार कर रहे हैं और एक जबरदस्त माहौल है पूरे झारखंड के अंदर। पूरे इतना दिन हो गया, अब तो कल प्रचार बंद ही हो जाएगा, तो कहाँ घूमे और कौन सा गाँव जो है वो रख दिया है, कहाँ रह गया? हाँ, लोग ऐसे ही पैसा बांट दे रहे हैं क्या? देखिए मैंने तो किसी से लोगों को लगता होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। आपका आदमी तो नहीं है ना ये पूरा ऑर्गेनिक? गाँव का आदमी था कि यहीं का है भाई? कौन पैसा दिया है? गांव का आदमी है, गांव का आदमी है। जेबी केसेस का आदमी नहीं ना है? जेबी कासिस का नहीं है, गांव का आदमी। अरे पिछले बार जयराम को डाल दिया, बोला कि इनका अपना आदमी डाल दे रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं, वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं नहीं है ना? वैसा कुछ नहीं। देखिए मैं बार बार सबको कहता हूँ, फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि 200 करोड़ लेकर के आना पड़ेगा तब लोकसभा लड़ेंगे। जानकारी ये भी मिली कि कई लोग करोड़ों पहुंचा करके दिल्ली टिकट लेकर के आए हैं और हम लोगों ने गांव वालों की आवाज को जब उठाया
तो गांव वालों ने कर्ज स्वरूप ये आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद को हम लोग सूद समेत वापस करने वाले हैं और 200 करोड़ को 200 रुपया से चुनौती देने जा रहे हैं। इस बात का भरोसा दिला रहे हैं। मतलब हर जगह आप लोगों को पैसा मिल जा रहा है, मतलब कमी नहीं हो रही है। तो कहाँ कहाँ घूम पाए चुनाव में? झारखंड के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के 20 प्रखंडों में मैंने दौरा कर लिया। लगभग 200 से ज़्यादा पंचायतों तक मैं पहुंच गया। सभी पंचायतों तक नहीं पहुंच पाए, सभी पंचायतों तो तक। ऐसा नहीं लगता है कोई ऐसा तीसरा कोई ऐसा कैंडिडेट है? 2 कैंडिडेट तो बड़े बड़े पार्टी के हैं, लेकिन तीसरा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इतनी जगह घुमा है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? ऐसा ही बात है। अगर मान लीजिए कि वो तो बड़े बड़े केंद्रीय पार्टियों से है, अगर तीसरा कोई उम्मीदवार अगर मेहनत कोई कर रहा है वो संजय मेहता कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये यहीं का आपका लगभग हर जगह माहौल आप जब भापे हैं, हर जगह देखे हैं। नहीं, हमारा ये पॉसिबल हो पा रहा है बिना फंड के, बिना इसके, जैसे लोग दे दे रहे इसका हैं? रीजन बता रहा हूँ ये कैसे पॉसिबल है। जैसे मैं बरही से अपने घर से निकला, मांडू गया, वहाँ रात हो गई। रात्रि में मैंने वहीं विश्राम किया, तो हम लोग ट्रैवल का कॉस्ट बचा लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, एसी के कमरे में फिर रात में सोने के लिए अपने कमरे में आ जाते हैं। हम लोग उतने आराम वाले लोग नहीं हैं। जहाँ गए वहीं रुके, फिर सुबह वहीं से यात्रा शुरू हुई। साथियों ने किसी तरीके से डीजल पेट्रोल का इंतजाम किया, गाड़ी में डाला, फिर वहाँ पर लगातार रैली सभा कार्यक्रम, मिलना जुलना, जनसंपर्क हुआ, फिर अगले दिन शुरू हो गया। तो इस चुनाव में एक चीज़ और हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मोदी जी आए हेलीकॉप्टर से कांग्रेस के लिए, खाड़गे जी आए कांग्रेस, तेजस्वी यादव अभी खुटरा मतलब छड़वा में आए, सब हेलीकॉप्टर से आए हैं। जयराम जी हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं आ रहे हैं? जयराम जी का हेलीकॉप्टर वाला विचारधारा है जो घर घर पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर की रफ्तार से ये विचारधारा पहुंची है। हेलीकॉप्टर से नहीं आ रहे हैं प्रचार के लिए? नहीं, हमारी विचारधारा की रफ्तार हेलीकॉप्टर वाली है। 3 साल में पूरे झारखंड के अंदर ये विचारधारा पहुंची ना, कि झारखंड और झारखंडियत क्या है, झारखंडी भावना क्या है, झारखंडी स्वाभिमान क्या है, झारखंडी प्राइड क्या है, झारखंडी इमोशन क्या है, ये हम लोगों ने पहुंचाया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ाने वाला हमारे पास नहीं है। हम लोगों ने उन्मुक्त गगन में एक विचार को फैला दिया और इसलिए हमारे विचारों को ये लोग कैद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि अगर फिजिकली जयराम जी आते या फिर आपके कोई स्टार प्रचारक तो थोड़ा फायदा होता आपको? नहीं, इसमें हम लोगों ने एक समन्वय बनाया। क्योंकि 10 दिन जयराम जी का समय बर्बाद किया गया। 1 तारीख को नॉमिनेशन करने गए और लगातार पुलिस की दबिश, 8 दिन बिजी रहे। उनका चुनाव प्रचार थोड़ा थम सा गया। तो हम लोगों ने कल रात्रि को बातचीत की कि हम लोगों ने इधर स्थिति को बिल्कुल नियंत्रण में कर लिया है। और चूंकि आपका भी चुनाव 25 तारीख को और 10 दिन माइनस में जा रहे हैं, तो वो 10 दिन को आप कवर करने के लिए आप अपने इलाके में प्रचार करिए, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। तो ये सहमति बनी। तो हम लोगों ने सोचा कि चूंकि दोनों सीट जीतना है, वो इधर 1-2 दिन समय देंगे तो फिर वहाँ उनको नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप वहीं चुनाव प्रचार करिए, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। हजारीबाग जीतने के बाद आप लोग जाएंगे वहाँ? हजारीबाग 20 के बाद वहाँ चले जाएंगे? जी जी, हम लोग सारे कार्यकर्ता कैंप करने वाले हैं। आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम लोग जीत गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीतने के बाद। जी जी, चुनावी जीत तो हो गई, औपचारिकता बाकी है। कितने अंतर से जीतेंगे इस बात को अब देखना बाकी है, चूंकि वो डेटा की बात है। लेकिन इस चुनाव को जीत चुके हैं। क्योंकि लोगों को लगता होगा कि शहर में कोई बड़ा रोड शो नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर से कोई इन लोगों का हाथ नहीं लाया, और जिस तरीके का नॉमिनेशन में जनसैलाब लाए तो लास्ट में एंडिंग उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव-गांव में पूरी खेती की है और ज़बरदस्त फसल उगने वाला है, इस बात को मान करके चलिए। हाँ, ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हजारीबाग के झंडा चौक में आप जाएंगे पूछने के लिए तो हमारे बारे में लोग नहीं बताएंगे। रामगढ़ के सुभाष चौक में जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे बारे में आपको फीडबैक ना मिले। लेकिन जैसे ही शहर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो एक ही बात सामने आएगी, अब की बार जेवी केसेस की सरकार है, अब की बार जेवी केसेस का सांसद। तो वही मैं पहले भी पूछ रहा था, पहली जब स्टार्ट किया था आपने रही तो मैंने इंटरव्यू किया था कि जो सभा में लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख जो नॉमिनेशन में आए हैं, क्या वो वोटर में कन्वर्ट होंगे? सर, धूप में पसीना तरबतर शरीर करते हुए, 100 रुपया का दान देते हुए, भूखे पेट अपना पेट्रोल डीजल जला करके आपकी सभा में आ रहे हैं, आपके साथ चुनावी कार्यक्रम और जनसंपर्क में हैं, और आपको ये नहीं पता कि वो कैसे खा रहे हैं, कहाँ पर खा रहे हैं, कहाँ वो पानी पी रहे हैं। वो व्यक्ति सिर्फ वोट नहीं देगा, शहादत देने की भी बारी आएगी तो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। ये बात कहना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस है? जी जी जी। आप कहाँ बचा है? लास्ट दिन है, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, कहाँ कहाँ जाइएगा और कैसे लोगों से अपील करेंगे कि एक जो है निर्दलीय कैंडिडेट, जेबी केसेस का समर्थित कैंडिडेट जो है वो लोगों तक कैसे पहुँचाएगा और क्या अपील करेंगे? देखिए, मैंने उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ चौपारण से, और हमने ये लक्ष्य तय किया कि अगले 48 घंटे में जो प्रचार का समय बचा हुआ है, कोई रोड शो और बड़ी रैली ना करते हुए इन सभी 20 प्रखंडों को टच करूंगा। तो मैं बरही से निकला हूँ, चौपारण, पदमा, चंदवारा ये कंप्लीट करते हुए, कटकम सांडी, हजारीबाग, सदर ये कंप्लीट करते हुए मैं आगे अभी चुरचू की तरफ बढ़ूंगा और लगातार अभी रात के 2-3 बजे तक मेरा कार्यक्रम चलेगा। आलम यह है
कि सुबह गाड़ी में ही हो जा रही है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि फिर से उजियारा हो गया। सुबह 6 बजे निकल रहा हूँ और फिर उसी सुबह 6 बजे गाड़ी में ही सवारी करते हुए मेरी यात्रा बीत जा रही है और फिर फ्रेश होकर के फिर यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। तो कल सुबह फिर यात्रा की शुरुआत होगी मेरी रामगढ़ से। और क्या है आपका छाप, हेलमेट छाप है? हेलमेट मेरा चुनाव चिन्ह है, ईवीएम के क्रम संख्या 16 पर है और हेलमेट तो सुरक्षित रखता है ड्राइविंग के समय। इस बार 16 नंबर पे रहेंगे कि ऊपर आएंगे? पहले नंबर पर रहेंगे। नंबर पे रहेंगे। हाँ। और हेलमेट सुरक्षित रखता है आपको दुर्घटना से। इस बार हजारीबाग को सुरक्षित करेगा और ये हेलमेट इस बार नौजवानों को ताकत देगा। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे संजय मेहता जी से, जो चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और JBK से, जयराम महतो की पार्टी से बिलोंग करते हैं। थोड़ा यूनिक इनका है सभा, क्योंकि पैसे की कमी है इस पार्टी के पास। तो जहाँ भी जा रहे हैं गांव वाले समर्थन कर रहे हैं, या पेट्रोल से या पैसे से। और यही कारण है जिसके वजह से जो लोग हैं संजय मेहता जैसे कैंडिडेट को पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि आसपास जो एक लहर है, मोदी की लहर है, JP की लहर है, BJP की लहर है, उसमें संजय मेहता JBK से जयराम महतो को भी कहीं ना कहीं लहर हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। अब ये वोट में कितना तब्दील होता है वो हम लोगों को देखना है।